जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन का मैप देखते हैं तो हमें एक चीज नोटिसेबल होती है। एशिया वर्ल्ड की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एक ही कॉन्टिनेंट में कंसंट्रेटेड है। ये कोइंसिडेंस नहीं है और ना ही सिर्फ पॉवर्टी या बर्थ रेट का रिजल्ट है। आज हम देखेंगे जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली और कल्चरली इसका क्या रोल है। नो पॉलिटिक्स, नो फैक्ट्स, ओनली द थर्ड एंगल पर्सपेक्टिव। आज एशिया की पॉपुलेशन 4.6 बिलियन से भी ज्यादा है। चाइना, इंडिया अलोन मिलकर 36% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान जैसे कंट्रीज भी हैं। ये सिर्फ एक या दो देशों का केस नहीं है। एशिया का साइज बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी उससे भी ज्यादा बड़ी। इसका रीजन सिर्फ बर्थ रेट नहीं है। इसका रीजन है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द एशिया। एशिया में आपको सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, येलो रिवर सिविलाइजेशंस। जहाँ सिविलाइजेशन पहले आती हैं वहाँ लोग पहले सेटल होते हैं, और जहाँ पहले लोग सेटल होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे अपने अपने न्यू स्प्रिंग्स को वहीं पे अपने जनरेशन बढ़ाते हैं। इसकी वजह से एशिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। साथ ही साथ एशिया की ज्यादातर सिविलाइजेशंस रिवर्स के किनारे बसी हुई है, और रिवर्स को हम एज अ बैकबोन देखते हैं सिविलाइजेशन का। यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स है, लाइक इंडस वैली, सॉरी इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, टाइग्रेस, येलो रिवर। इन रिवर ने फर्टाइल लैंड्स दी लोगों को, वाटर सप्लाई दी और साथ साथ फूड सिक्योरिटी दी। जहाँ फूड सिक्योरिटी होती है वहां पे लोग सेटल्ड होते हैं। साथ ही साथ एशिया में मॉनसून है। यहाँ का मॉनसून नेचुरल एडवांटेज है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का सीजन प्रिडिक्टेबल हो जाता है इसकी वजह से, जिसके कारण हम राइस जैसी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। राइस ऐसी क्रॉप है जो कम जमीन पे आपको ज्यादा पैदावार करके देती है। इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत अच्छा खासे अमाउंट में आपको फूड मिल जाता है। साथ ही साथ मॉनसून और क्लाइमेट भी इसको सपोर्ट करता है। अब आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात। यूरोप में इंडस्ट्रीज लाइक मेटल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्रीज पहले आई, बट एशिया ने ज्यादातर अपना टाइम एग्रीकल्चर को दिया। साथ साथ में एग्रीकल्चर सोसाइटीज, कम्युनिटी और कल्चरली भी एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा मिला। तो इसी वजह से बड़ी बड़ी फैमिलीज बनने लगी, क्योंकि फैमिलीज में लेबर चाहिए थे, और फैमिलीज में लेबर चाहिए तो ज्यादातर आज भी आप वक्त देखते हैं कि रूरल इंडिया या कहीं और रूरल साइड किसी भी कंट्री में आपको फैमिलीज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दिखेगी, क्योंकि वो ज्यादातर लोग आज भी रूरल इंडिया या रूरल कंट्री साइड्स में सपोर्ट करते हैं फार्मिंग को। तो इसी वजह से आपको फैमिलीज बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। तो इससे एक सोशल स्ट्रक्चर बन गया कि ये ज्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज, इसी वजह से पॉपुलेशन एकदम बूम हुई। साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट बहुत लेट आया। एशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बट एशिया में एक और चीज थी जो थी यहाँ पे हेल्थ केयर। यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ। हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा लोगों ने। आज आप देखते हैं तो ज्यादातर हेल्थ केयर की चीजें लाइक प्लास्टिक सर्जरी, कुछ चाइनीज मेथड्स, ये सारे एशिया से निकल के गए हैं। इसी वजह से डेथ रेट्स गिरी। इसी जब डेथ रेट्स गिरी तो पॉपुलेशन एकदम बूम आया। 19 और 20 सेंचुरी में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बूम आया। हाँ, ये पूरे पूरे वर्ल्ड में आया था, बट सबसे ज्यादा इसका बूम एशिया में देखने को मिला। साथ साथ यहाँ का कल्चर और फैमिली स्ट्रक्चर भी ज्यादा मतलब यहाँ पे बच्चों को एज अ लाइबिलिटी नहीं देखा जाता। यहाँ पे एज अ बच्चों को वो सोशल सिक्योरिटी देखा जाता है। कम्युनिटी लिविंग, जॉइंट फैमिलीज और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है यहाँ पे। ये सब पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, और इसका आपको इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर में दिख जाएगा। आज बाहर के जो नेशंस हैं लाइक अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पहले ही अलग हो जाते हैं माँ बाप से, या अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। जहाँ वहीं आप एशिया के कल्चर में देखोगे तो बच्चे साथ में रहते हैं माँ बाप के हमेशा। हाँ, हाँ, आप देखोगे कि जापान साइड ही कल्चर नहीं है, कोरिया में कल्चर नहीं है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशिया की। ज्यादातर साउथ एशिया कंट्रीज में आप ये देखोगे। साथ साथ जियोग्राफी भी बहुत सही थी पॉपुलेशन के लिए। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वास्ट प्लेन्स मिलेंगे, वैलीज मिलेगी, रिवर्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन्स मिलेगी। साथ ही साथ आप जब दूसरे कॉन्टिनेंट्स को देखोगे तो बीच बीच में से टूटे हुए हैं। जैसे आप पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखोगे, हाँ वैसे ये जुड़े हुए हैं, मतलब आपस में बहुत जगह से आपको सी देखने को मिल जाएगा। यूरोप आपको कितना छोटा सा दिखेगा, बीच बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स में सीज है। हाँ, अफ्रीका अफ्रीका है, अफ्रीका सेम लाइक एशिया है। ऑस्ट्रेलिया छोटा है बट एशिया वाइड भी है। साथ साथ बीच में आपको दूसरा कोई ओशियन या कोई भी ऐसी जगह नहीं देखने को मिलेगी। एज अ वाटर सोर्स यहाँ पे अच्छे खासे ग्लेशियर्स हैं बाय हिमालयाज की वजह से, साथ साथ प्लेन्स हैं। इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग देखने को मिल रहे हैं। ये एक मस्त
आप समझो कि हर चीज का तड़का साथ में पड़ जाता है ना। अगर आपको एक अच्छी सब्जी बनानी है तो आपको मस्टर्ड सीड्स भी डालने पड़ेंगे, जीरा भी डालना पड़ेगा, नमक मिर्ची सब कुछ डालना पड़ेगा। तो वैसे ही हुआ एशिया के साथ। साथ साथ लोग कहते हैं एशिया को अब कि एशिया ओवर पॉपुलेटेड है। जो अमेरिकन सोसाइटीज है, वेस्टर्न सोसाइटीज है, वो आज भी एशिया को ऐसे देखते हैं कि एशिया ओवर पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ यहाँ पे लोगों को कुछ समझ नहीं है, यहाँ पे लोग मिसलीड है। बट नहीं, जहाँ पे अर्ली सेटल हो जाती है कल्चर्स, मतलब सॉरी सिविलाइजेशंस, वहाँ पे लोग पहले ही, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़नी है। आज अमेरिकन और वेस्टर्न सोसाइटीज हमें कहती है कि आप ओवर पॉपुलेटेड हो। लाइक ये हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक कंट्री है ए जिसमें पहले से 100 लोग रहते हैं, एक कंट्री है बी जिसमें जिसमें बस 2 लोग रहते हैं। अब पॉपुलेशन वाइज हमेशा पॉपुलेशन कंपाउंडिंग में काम करती है, तो इस हिसाब से जो कंट्री ए है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहीं कंट्री बी में पॉपुलेशन कम होगी। साथ साथ कुछ लोगों को इतना पता भी नहीं था, लोग पहले लोग इतना अवेयर नहीं थे चीजों के बारे में, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती थी। बट अब ये प्रॉब्लम, अब आप देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े डिप्स भी आने लगे, एशिया में भी डिप्स आने लगे हैं। पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन सिर्फ बर्थ रेट का रिजल्ट नहीं होता हमेशा, वो हिस्ट्री भी आप जब उसकी जानते हो तो आपको पता चलता है कि वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है। एशिया की पॉपुलेशन जियोग्राफिकली, कल्चरली, एग्रीकल्चर वाइज का सबका एक कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको अभी भी कहा था कि जैसे एक तड़का लगाने के लिए आपको सब कुछ चाहिए होता है, वैसे है एशिया। इसे हम क्राइसिस नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज भी आप देखते हो सारी मैन्युफैक्चरिंग, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी एशिया में शिफ्टेड है, लाइक इन चाइना, इंडिया, वियतनाम। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो आपका इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास काम करने वाले रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, और साथ ही साथ कंज्यूम करने वाले भी रिसोर्स ज्यादा है। तो इसी वजह से खाने वाले भी ज्यादा है और पकाने वाले भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है। तो आपकी इकोनॉमी बूम करेगी। आप देखते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज, अब जो ईस्टर्न सोसाइटीज है, मतलब ईस्टर्न सोसाइटीज में मैं काउंट कर रहा हूँ, नॉट काउंट है रशिया, मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सबको मैं काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे कंज्यूम करने वाले भी बहुत ज्यादा है और बनाने वाले भी बहुत ज्यादा है, तो इनकी इकोनॉमी बूम भी हो रही है इसकी वजह से। कंक्लूजन यही है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया में इसलिए रहती है क्योंकि ह्यूमन यहीं पहले सेटल्ड हुए थे। रिवर, मॉनसून, फार्मिंग, कल्चर ने लॉन्ग टर्म यहाँ पे ग्रोथ की है और सपोर्ट भी किया है इस ग्रोथ को। वर्ल्ड का वर्ल्ड का मैप असली में आप जब देखने जाओगे तो हिस्टोरिकल मैप से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बट आप जब पॉपुलेशन मैप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे इनस्टेबिलिटी थी। साथ ही साथ एक और बात है कि यूरोप और वेस्टर्न साइड में जो दूसरी जगह पे आप देखते हो तो वहां पे लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुई। हाँ, लड़ाई वगैरह इस साइड भी हुई है बट इतनी नहीं हुई। यहाँ पे कंपैरेटिवली शांत रहती थी, यहाँ पे लड़ता कौन था, जाकर के सेना लड़ लेती थी। बट हमेशा कोई राजा दूसरा राजा आता था तो वो गांव वालों को तंग नहीं करता था या लोगों को तंग नहीं करता था। हाँ, इन इन मुगल एरा ये बहुत ज्यादा हुआ, बट मुगल भी बाद में समझ गए कि तंग नहीं करना होता है। हाँ, आते थोड़ा बहुत लूट लेते, कर लेते, बट इससे ज्यादा नहीं। बट आप जब यूरोप की वॉर्स देखोगे तो वहां पे वो पूरे के पूरे गांव के लोगों को मार देते थे। तो अब आप वो इसको एज अ रिसोर्स नहीं देखते थे, बट आई थिंक हमारे राजाओं को पहले ही समझ आ गया था कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, तो इसे हम काम लेना चाहिए। वैसे ये कोई फाइनल ट्रुथ नहीं है, ये बस एक पर्सपेक्टिव है, द थर्ड एंगल पर्सपेक्टिव। और जितने भी सारे रिसोर्स और रेफरेंस मैंने जहां से ये पूरी रिसर्च की है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। इफ यू वांट टू चेक, और अगर कोई गलत चीज है तो कमेंट्स में बता देगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।